नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। उसी के साथ जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प की बात की थी, उन विचारों को यहाँ पे रखा जाएगा। आगे किस तरह आत्मनिर्भर बने लोग और किस तरह अपने व्यवसाय हो या कार्य या कोई भी हो अपने आप आत्मनिर्भर बने, उसी को लेके आज यहाँ पे कापासेड़ा में जो तेजेंद्र यादव जी हैं, जिला महरौली महामंत्री युवा मोर्चा के, उनके द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो हम यहाँ उन सभी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि तेजेंद्र यादव जी जिनके द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और भी जो यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या उसके द्वारा क्या मैसेज आज 2 अक्टूबर पे दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम रखा गया है आज, जैसे आप सभी को जानकारी है, 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन हमारे दो महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, जोरदार तालियों से भारत माता की, भारत माता की। मैं माता की, भारत माता की। सर, जैसे 2 अक्टूबर है, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, जैसे मोदी जी ने एक 2 अक्टूबर से शुरुआत की थी वाल्मीकि मंदिर से, तो उसके ऊपर जैसे आज मैं देख रहा बीजेपी के हर वार्ड में, हर एरिया में प्रोग्राम हो रहे आत्मनिर्भर को लेकर, तो क्या आप संदेश देना चाहिए इसके द्वारा? जिस प्रकार अभी कोरोना महामारी में भारत को एक सीख बहुत बड़ी मिली कि जब हम विदेश की चीज़ों पर डिपेंडेंट होते जा रहे थे, जैसे चाइना से हम बहुत सारा माल इंपोर्ट करते थे हिंदुस्तान के, वो सस्ता था, सुंदर था, लेकिन टिकाऊ नहीं था। लेकिन हमारे ही पैसे जब हम चाइना की वस्तुएं देश में खरीदते थे और उन्हीं वो पैसे चाइना हमारी ज़मीन को हड़पने में लगाता था, तो मोदी जी ने कहा कि भाई पहले हम बात करेंगे लोकल फॉर वोकल की। लोकल फॉर वोकल के लिए हमें आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकल चीज़ें मार्केट में बनेंगी तभी लोग खरीद पाएंगे। तो उन्होंने युवाओं को, बिजनेसमैनों को, व्यवसायियों को एक संदेश देने की बात करी है कि आत्मनिर्भर बनो, देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। युवा इस तरह के काम करें जिससे लोग यहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल कर सके, जो हमारा पैसा विदेशों जाता है वो यहाँ पे बच सके। बस उनका यही सोच थी। इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे लोगों तक एक संदेश पहुँचा सके कि बहिष्कार करें चीज़ों का। जो गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन चलाया था, तब हमने विदेशी चीज़ों का, वस्तुओं का बहिष्कार किया था। उसी का एक रूप है कि आत्मनिर्भर भारत। आप यहाँ की चीज़ें बनाओ और यहीं पे इस्तेमाल करो, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। यही मोदी जी चाहते हैं, उसी संदेश को लेकर हम नीचे तक जा रहे हैं। जी, जावेद राणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे, जैसे आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जयंती भी है और शास्त्री जी की? पहले तो क्षेत्रवासियों को, सबको, दोनों महापुरुषों की जयंती की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 130 करोड़ भारतीयों की चिंता मोदी जी ने की है, और वास्तव में जब तक हम खुद से रोजगार सृजन नहीं करेंगे, इतनी बड़ी आबादी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इसलिए मोदी जी ने, चाहे वो लघु ऋण की बात हो या लोकल फॉर वोकल की बात हो, तो उन्होंने बार बार इस बात के प्रयास किए हैं कि इस देश के लोगों को काम मिले, इस देश की इतनी बड़ी जो आबादी है वो इस देश के लिए ही ताकत बने। धन्यवाद। जगमोहन अहलावत जी, जैसे आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर में जैसे मैं देख रहा, जो प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह आज आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम रखे गए हुए हैं। और जैसे आप भी कापासेड़ा में आए, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, अपने देश में आत्मनिर्भरता बढ़े, हमारा एक एक उद्यमी अपने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 परिवारों के लोगों को काम दें। आत्मनिर्भर भारत होने से सरकार पर भी प्रेशर कम पड़ता है और अपने आप भी इंडिपेंडेंट लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। तो हमने भी अक्सर ये ध्यान किया है, जो लोग खुद स्वयं अपनी प्रेरणा से खड़े हो जाते हैं, उनके लिए भविष्य में चुनौतियां कम रहती हैं। तो उसी सोच के साथ आज हमारे युवा मोर्चे के महामंत्री तेजेंद्र भाई ने कापासेड़ा में उद्यमियों का सम्मान और आत्मनिर्भर भारत के रूप में ये कार्यक्रम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो प्रधानमंत्री की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम अक्सर हमारे कार्यकर्ताओं को करते भी रहे हैं और करने भी चाहिए। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, बधाई।
तेजेंद्र यादव जी, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करें, जैसे आज आपने एक यहाँ पे आयोजन किया और उसमें बड़े बड़े कार्यकर्ता बीजेपी के भी आए और बीजेपी से आप जुड़े हुए भी हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती जी है, उसके ऊपर ये प्रोग्राम रखा आत्मनिर्भर का। देखिए जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि आने वाली 2 अक्टूबर को आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक नई सोच जनता के अंदर हम कार्यकर्ताओं को पैदा करनी है। उस विषय में आज हमने ये कार्यक्रम रखा था। हमारी एक ही सोच है कि हम किस तरीके से चाइना जैसी चीज़ों की, जैसे चाइना देश है उसकी जो चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जो टेक्निकल चीज़ें वहाँ से आती है, वो कैसे हम लोगों को प्रेरित करें कि अपने देश में बनाएं, कैसे विदेशी चीज़ों का हम बहिष्कार करें और स्वदेशी चीज़ों की तरफ बढ़ें। तो इस विचार के साथ आज हमने एक कार्यक्रम रखा है 2 अक्टूबर को, और जैसा आपको पता है कार्यक्रम सफल रहा। हमारे क्या नाम है काफ़ी व्यापारी भाई इस कार्यक्रम में आए थे, छोटे से लेके बड़े व्यापारी भाई आए थे। अच्छा सर, जैसे बात करें, जैसे इसमें 2 अक्टूबर की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक शुरुआत की थी, स्वच्छ अभियान की भी शुरुआत की थी, मगर अब जो चाइना का विरोध हो रहा, तो ये क्या ये चाइना के विरोध के लिए अब के 2 अक्टूबर पे ये मुहिम चलाई गई? जैसे हर वार्ड में, हर क्षेत्र में आज बीजेपी ऐसे प्रोग्राम कर रही है। देखिए जी आज़ाद जी, पूरे भारत में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं, और मैं आपकी इसी बात के साथ एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हम ऐसा नहीं है कि हम इस कार्यक्रम की वजह से स्वच्छता का कार्यक्रम भूल चुके हैं। पूरे कापासीडा में आज कई जगह स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ, पूरे अन्य जगह में देश भर में काफ़ी जगह स्वच्छता के आज कार्यक्रम हुए हैं। वो भी हमारा एक प्रमुख वो है, पर आज हमने एक नई सोच को जन्म दिया कि हम किस तरीके से भारत को एक आत्म भारत स्वदेशी की तरफ ले जाएं, हम विदेशी छोड़ के स्वदेशी चीज़ें अपनाएं। जन्म हुआ और कुछ ही वर्षों के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिससे कि वो अपने नाना जी के घर जाकर रहने लगे। उन्होंने, अगर हमने भी कहीं से फोन किया होगा, तेजिंदर सभी किस्म से प्रार्थना करते हैं कि उसकी तरक्की और हमेशा ऐसे प्रोग्राम करता है, हमें सभी को बुलाता है। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई करते हैं। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करेंगे लेडीज जी का। भाई देवी राणा जी, भारत माता की। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.